देखो, नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 अंक तक कितने कितने डिजिट हो गए टोटल? 10। 0 से लेके 9 तक है तो टोटल 10 डिजिट्स हो गए। 10 अंकों का यूज होता है, 10 डिजिट्स। इसी को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे प्रकार के अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं, आगे समझ में। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? 10 डिजिट्स, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम हम बोलते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे तो अभी देखो एसएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा था, बाइनरी नंबर सिस्टम से, है ना। फेज 13 का पेपर हुआ था ना, उसमें काफी पूछे थे। तो आपको पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम अभी फिलहाल, जिसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। इसका मतलब है कि इसमें 10 डिजिट का यूज हो रहा है, दशमलव संख्या पद्धति। आ गया समझ आपको? 10 अंकों का यूज होता है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर से यदि बात करते हैं तो एक तो देखो भाई, रियल नंबर होता है, रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। समझ रहे बात को? और दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम कहते हैं अवास्तविक संख्या, या इसको हम बोलते हैं काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर, समझ रहे ना मेरी बात? काल्पनिक संख्या है। दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। पहले तो एक नंबर होगा आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इन दोनों से मिलके जो नंबर बनते हैं, ठीक है, इन दोनों से मिलके रियल नंबर और इमेज नंबर, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्या या मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र संख्या या संयुक्त संख्या। इन दोनों से मिलके बनती है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं बताओ? ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं? आपने ये पढ़ा होगा नंबर लाइन। एक मिनट, अरे हम्म, हाँ यही आप समझ लो। ठीक है, इधर होते पॉजिटिव नंबर, इधर होते निगेटिव नंबर। आ रहा समझ में? जैसे ये 0 है तो यहाँ से आप चलेंगे इधर सारे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इधर पॉजिटिव नंबर्स आते, इधर पॉजिटिव नंबर्स आते। तो इस लाइन की बात करते तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इस पे जितने भी नंबर होंगे इस नंबर लाइन पे, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। आगे समझ में? जैसे यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है, -5 -10 -15, सारे के सारे कौन से नंबर है? रियल नंबर, जिसका हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। पर यहाँ पर ऐसे नंबर भी तो होंगे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, -5.1, 5.2, 5.3। आ रहा समझ में? यहाँ पर ऐसे नंबर भी तो है 3.3। ठीक है, ऐसे नंबर भी है यहाँ पे, ऐसे नंबर भी है 3.3। ठीक है, 3.33 ऐसे नंबर, 2.666 ऐसे भी नंबर है इस पे। आगे समझ में? तो ये बात आपको समझ में आ गया किसी प्रकार का यहाँ तक आपको डाउट? तो जो भी नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे आपके पास में रियल नंबर कहलाते हैं, चाहे वो रूट के अंदर क्यों ना हो। जैसे रूट के अंदर की बात करेंगे तो रूट 3, रूट 3 की बात करते तो ये 1.732 होता है। तो उस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं ये भी नंबर होता है। आगे समझ में? जैसे मैं बात करता हूँ 3.3, 0.3 बार की बात करता हूँ, इसका मतलब 0.333 ऐसा ही चलते रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे होता है। समझ गए बात को? √25 की बात करते तो √25 क्या होता है? 5। तो ये भी नंबर लाइन पे होता है। अरे बात आ रहा है समझ में आपको? पाई का मान 22/,
7 होता है। तो 22/7 भी एक रेशनल रियल नंबर है। पाई का वैल्यू 3.145 होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं रियल नंबर है। आगे समझ में? तो चाहे निगेटिव नंबर की बात करें चाहे पॉजिटिव नंबर की बात करें, सारे के सारे नंबर लाइन पे होते हैं। जैसे -3/5 में बोल देता हूँ, या +3/5 यदि मैं बोल देता हूँ, 0.66 से बोल देते हैं, या 0.125 बोलते हैं, सारे के सारे कौन से नंबर है? रियल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर लिखते जाओ, ऐसे नंबर जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर लाइन पर हम दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि भैया रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इस अवास्तविक संख्या बताओ फिर क्या है? अनरियल नंबर जिसको बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जैसे होते हैं, अंडर रूट के अंदर माइनस में 3 लिख दिया मैंने, तो ये नंबर होता है। ये i² बराबर -1, तो i का मान हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -1 आयोटा। तो जो भी आयोटा वाले नंबर होते हैं वो अवास्तविक संख्या होते हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आगे समझ में? अरे बात क्लियर है? जैसे मैंने 5i की बात करा हूं, तो इसका मतलब अंडर रूट -5। 7i की बात करता हूं तो अंडर रूट -7। बात आगे समझ में? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ लो मेरे दोस्त। ठीक है। लिखने का समय तुम्हें दूंगा, देता हूं तो क्या करते हो तुम? ये क्या हुआ? माइनस यदि बाहर है तो कौन सा नंबर है? उधर आएगा। ये माइनस यदि बाहर है तो उधर आएगा, रियल नंबर है। अब माइनस यदि अंदर आ गया तो इमेजिनरी नंबर, ये आ जाएगा। आगे समझ में? संयुक्त संख्या होती है, इन दोनों को मिला दो, है ना? एक रेशनल नंबर आ गया, सॉरी रियल नंबर आ गया, और एक इमेजिनरी नंबर आ गया। बोलो आगे समझ में? इन दोनों से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में जैसे मैंने 2 ले लिया, इमेजिनरी नंबर में मैंने 5i ले लिया। आगे समझ में? तो ये हो जाएगा आपका इसमें 2 प्लस अंडर रूट के अंदर -5। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a+ib। आगे समझ में? ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। अब नोट कर लो आप। सब तो उतार लिया, अब एक ही बचा था। 5i 7i। चलो, अब यहां से हम देखो, इन नंबरों को तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना तो ध्यान रखना कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब एडिशन डालेंगे अब रियल नंबर में, तो रियल नंबर के अंतर्गत कौन से आते हैं, या फिर आप एडिशन डालो वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर।
ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखो रियल नंबर के अंदर कौन से आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप रियल नंबर, जिसको हम लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आगे समझ में। वैसे तो रियल नंबर के अंतर्गत देखो कि सिर्फ मैं इतना सा कह सकता हूँ कि भैया एक तो इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, पहले समझ लेंगे सारी बात को, ठीक है। ठीक है, इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स आते हैं। दूसरा आते हैं इसमें डेसिमल। बोलो बात क्लियर है आपको। डेसिमल संख्या, इंटीजर्स के अंदर निगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, सम नंबर आ जाएंगे, ऑड नंबर आ जाएंगे। सम मतलब इवन नंबर है ना, सम संख्या विषम संख्या आ जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, को प्राइम नंबर आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, और इस प्रकार के नंबर आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऐसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे काय में आ जाते हैं, इंटीजर में आ जाते हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल भी आते हैं। रेशनल का मतलब परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। डेसिमल, अब कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं, और कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बात आगे समझ में आपको। तो एक काम करेंगे, इंटीजर के साथ में आप एक काम करो, रियल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ जाएंगे और एक डेसिमल आ जाएंगे। तीसरा मैं आपको इसमें और ऐड कर देता हूँ शुरू में, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलो ठीक है, छोड़ो, इतना नोट कर लेंगे आप। रियल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं आपके पास में इंटीजर्स और डेसिमल, जिसको हम बोलेंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ठीक है। बढ़े हम आगे, चलो चलो बढ़ जाएगा हम आगे। अब 18 डालेंगे आप, देखो इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर से कौन से होते हैं, जैसे ये नंबर लाइन मैंने आपके सामने खींची थी, ये जो लाइन है, तो यहाँ पर आपको इधर देखो +1 है, +2 है, समझ रहे ना बात को, +3 है, और ऐसे आप चलेंगे प्लस इनफाइनाइट तक है। बात आगे समझ। इधर आप जाएंगे -1, -2, -3, और ऐसे जाएंगे हम माइनस इनफाइनाइट तक है। ये सभी के सभी ये इंटीजर से कहलाएंगे। आगे समझ में आपको। तो ये जो इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं पूर्णांक, ये कौन से है, ये होगा निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स, ये होंगे निगेटिव इंटीजर्स, और ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो जीरो से, देखो जीरो से नहीं, +1, +2, +3, ये जो आपको दिख रहे हैं प्लस इनफिनिट तक है, ये कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे ही -1, -2, -3, और ये होगा माइनस इनफिनिट तक है, ये होगा निगेटिव इंटीजर, समझ रहे हैं। फिर नोट लिखेंगे, जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। देखो, जीरो इज नाइदर निगेटिव, निगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। अरे बात आ गया समझ में आप। देखो,
बढ़ जाए। ठीक है, चलो बढ़ जाए क्या आगे। तो इसमें आपको इवन नंबर भी दिख रहा है, आपको ऑड नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, इवन नंबर ये क्या होते हैं, और ऑड नंबर ये विषम संख्या, ये हमेशा होते हैं 2k के मल्ट फॉर्म में, दो से हमेशा डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर होंगे 2k+1 और 2k-1। ये बात समझ में आया। कोई भी विषम संख्या इस फॉर्म में होगी 2k+1 2k-1। ये बात आ गया समझ में आप। यदि यहाँ पे मैंने 5 रखा तो 5 दूनी 10 और 11 होगा, और यहाँ 5 रखा तो 5 दूनी 10 में से घटाओ 9 आएगा। तो ये ऑड नंबर आएंगे ये इस फॉर्म में। ठीक है, इवन नंबर और ये ऑड नंबर नोट कर लें। बढ़ जाएगा हम आगे। उसमें एक चीज आप और ऐड कर लो, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। वैसे तो कोई इंटीजर के अंदर ही आते हो, कोई समस्या नहीं है। आगे समय में इसके अंदर भी रेशनल इरेशनल आते हैं, पर आप लिख ही लो इसमें एक रेशनल नंबर, या फिर इनकी हेडिंग अलग से डाल लो। ये होगा इतना आपका। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और एक होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे समझ में। रेशनल नंबर का मतलब देखो, ये रेशो, रेशो दिख रहा है ना आपको, रेशो होता है, मतलब रेशो का मतलब जिसको हम x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होता है रेशो। इसका मतलब रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा p/q, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के q में लिख सकते हैं। अरे लिख सकते, बात आ गया समझ में। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। ठीक है, q ≠ 0, जीरो नहीं रखेंगे ना तो इन्फिनिट आ जाएगा। आगे समझ में। जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/5, -3/5, 7/9, √36, ये होगा 2.16। बात आ रहा समझ में, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है 0.3 ये नहीं होगा, ऐसा आ रहा समझ में। 0.3 होगा लेकिन 0.3 बार नहीं होगा, सॉरी सॉरी, 0.3 भी होगा, 0.3 बार भी होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि दशमलव डेसिमल के बाद में कुछ भी रिपीट हो। ठीक है, बताता हूँ मैं उसको आगे। ये बात समझ में आ गया आपको। 22/7 ये भी रेशनल नंबर आता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नोट करेंगे। अब एडी डालेंगे इरेशनल नंबर। लिखो ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अभी तो ये लिखा रहा हूं मैं। ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अरे अभी रेशनल की बात कर रहा हूं मैं, आगे समझ में। इरेशनल में लिख लिया, अब लिखो इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे बात आ रहा समझ में, नहीं लिख सकते।
तो ये हो जाएगा आपके पास में इरेशनल नंबर। बात आ गया समझ में? जैसे अंडर रूट 2 1.414 होता है। बात आ गया समझ में? और आगे ऐसा समथिंग चलेगा। अंडर रूट 3 1.732 समथिंग समथिंग। पाई का वैल्यू 3.41415 समथिंग समथिंग। तो ये डेसिमल के बाद में कुछ भी नंबर आते रहेंगे। आगे समझ में? तो इनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये ऐसे नंबर, तो ऐसा लिख सकते हैं आपके ऐसे नंबर जिनको कंप्लीट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट में आप नहीं निकाल सकते। तो सारे नंबर ऐसे इरेशनल। 12 हटा के आप नीचे 9 लगा सकते हैं। आगे समझ में? इनमें नहीं लगा सकते, तो इरेशनल नंबर होगा। हाँ जी, पाई इरेशनल है लेकिन पाई का मान रेशनल है। हाँ जी, आगे समझ में? 22/7 जो है वो रेशनल है, पर पाई जो है वो इरेशनल नंबर। क्लियर? बढ़ जाए। तो ये बात क्लियर हो गई, रेशनल नंबर इरेशनल। आपको देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेशनल और इरेशनल। बढ़ जाएंगे। रेशनल प्लस रेशनल, दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे रेशनल आएगा। अरे बात आगे समझ में? दो रेशनल नंबर को घटाने पर रेशनल आएगा, दो रेशनल नंबर का गुणा करने पर रेशनल ही आएगा। अरे बात आगे समझ में? और दो रेशनल नंबर का डिवाइड लगाने पर रेशनल आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, और इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। बताओ, दो इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल रेशनल होगा, ये भी इरेशनल रेशनल होगा, ये भी इरेशनल या रेशनल होगा, ये भी इरेशनल या रेशनल होगा। बोले ये बात समझ आ गया आपको? रेशनल हो गया, इरेशनल इरेशनल हो गया। अब रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, और ये होगा रेशनल डिवाइड में इरेशनल। अरे बात आ गया समझ में? तो ये क्या बनेगा बताओ जरा। दो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है? अब रेशनल नंबर जैसे मैंने दो ले लिया, और आगे समझ में? और एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, अंडर रूट 2 ले लिया। बात आ गया समझ में? तो ये 2 + √2, तो ये तो आपको क्या देगा, इसका मान कितना होगा? इसका मान होता है 1.414, तो होगा 3.414 होगा। तो ये आपके पास में, तो यहाँ पे इरेशनल दे दिया। अरे बात आ गया समझ में? अब देखो, एक रेशनल ले लिया मैंने आपके पास में, और एक इरेशनल ले लिया। अब रेशनल जैसे मैंने कोई और नंबर ले लिया, √3 रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? ठीक है, इरेशनल होगा। अब इसको आप क्या देखो, ये दो ले लिया मैंने रेशनल, और एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने -2 +√3 ले लिया। ये भी तो आपके अंदर एक इरेशनल नंबर है। या फिर मैंने रेशनल ले लिया आपके पास में -2, और एक इरेशनल नंबर ले लिया 2 +√3। अरे बात आया समझ में? -2 क्या है? रेशनल। ये क्या है? इरेशनल। अब इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको? ठीक है, तो ये भी क्या देगा आपको? इरेशनल। अरे बात आ गया समझ में? लिख लो, ये भी आएगा इरेशनल, ये भी आएगा इरेशनल, ये भी आएगा इरेशनल। जल्दी से नोट कर लो तीनों पॉइंट। ठीक है।
पेपर में थोड़ा सा कुछ पूछ लिया ना तो गलती होने के चांस कुछ ज़्यादा होंगे, तो ज़रा समझ लो, ठीक है। और अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेकर सेट करो उसको। कोई डाउट है? चलो हेडिंग डालेंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स दशमलव संख्या है। अरे यार अपने मन से ले। हाँ, इसके बाद आप इतना याद रख लो, रेशनल आर 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 को करेंगे तो आर आएगा, ठीक है। और आई आई करेगा तो आई आर दोनों होंगे, आगे समझ में। और रेशनल पर इरेशनल, अब अपने हिसाब से कोई भी आप ले लो यार। देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई इरेशनल नंबर लो, अंडर रूट 3 ले लिया आपने। और एक अंडर रूट, एक आप और ले लो यहाँ पे, तो कोई भी ले लो, अंडर रूट 2 ले लो आपने। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में, इरेशनल आ गया, आगे समझ में। अब यदि मैंने यहाँ पे ऐसा ले लिया, 3 अंडर रूट 2 ले लिया, 3 अंडर रूट 2 ये भी क्या है आपके पास में, इरेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक ले लिया 3 - 3 अंडर रूट 2, ये ले लिया आपने। तो 3 अंडर रूट 2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है, इरेशनल। अब इरेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ दो, आगे समझ में। तो इससे कटा कि नहीं कटा, तो क्या बना आपके पास में, 3 आ गया। 3 क्या आ गया आपके पास, रेशनल नंबर। तो ऐसे एग्जाम्पल अपने हिसाब से सेट करके रखो आप, तो सीधा सीधा याद रख लो इतना, है ना। ऐसे कितने एग्जाम्पल, बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे रेशनल रेशनल किसी को भी आप गुना कर दो, जैसे अंडर रूट 2 ले लिया मैंने, और अंडर रूट मैंने यहाँ क्या लिख लिया, अंडर रूट 3 लिख लिया। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की गुना करें कितना होगा, अंडर रूट 6। और अंडर रूट 6 क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये भी किसी केस में इरेशनल रेशनल बनेगा, ठीक है। अब देखो रेशनल कोई नंबर लेता हूँ, अच्छा रेशनल रेशनल लेना है ना आपको, सॉरी हमने रेशनल रेशनल ले लिया। रेशनल कोई नंबर बोलो आप, कोई भी रेशनल नंबर बोलो। आपने 2/3 ले लिया, है ना। और फिर कोई रेशनल नंबर ले लो आप, 4/5 ले लो आप। तो 8/15 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसे अपने हिसाब से छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आप सेट कर सकते हैं। बाकी आप सीधा सा याद रखो, 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल, 2 इरेशनल का सम रेशनल या इरेशनल, और 2 रेशनल, एक रेशनल और इरेशनल, इरेशनल आएगा। और कभी कोई डाउट करे तो अपने हिसाब से कोई एक एग्जाम्पल लो, अपने आप सेट हो जाएगा वो, आगे समझ में। चलो एडिंग डालेंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स बोले तो दशमलव संख्या। कितने प्रकार के दशमलव हो गए, ठीक है। लिखो, एक तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ये वाला शांत होता है ना, वो षटकोण वाला वो, हाँ वो बोला नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, हाँ। शांति रखो यार, आ गया ना समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत, इसमें भी 2 आएंगे। तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? अरे वाह यार, 10 तक अभी तक याद रख लिया। अभी के क्वेश्चन अभी याद नहीं रख पा रहे, और 10 तक याद रख लिया है, बताओ। अरे यार, चलो यहाँ लिखो, हेडिंग डालेंगे आप, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, एक ही मतलब होता है। कई बार रिकरिंग लिखा हुआ ना,
रिकरिंग डेसिमल, जिसको बोलेंगे शांत, अरे यार नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अशांत, अशांत पुनरावृत दशमलव, पुनरावृत दशमलव, समझ गए, अशांत पुनरावृत दशमलव। दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल। अशांत, अशांत अपुनरावृत, अपुनरावृत दशमलव। इतना इंग्लिश तो समझ आ रहा है ना? चलो भाई, तो 3 प्रकार के डेसिमल है। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पर नॉन टर्मिनेटिंग के सब पार्ट होते, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। समझ गए? हो गया, नोट हो गया? हाँ, करो, नोट कर लो, करो। चलो बढ़ जाओ, मैं आगे। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद में पूरा पूरा भाग लग जाए। अब डेसिमल के बाद में पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब शांत होगा वो। अब आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोला है उसने, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब वो रुका नहीं है, और रिपीटिंग होगा, मतलब दशमलव के बाद में फिक्स पैटर्न के रूप में रिपीट होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 3 2 3 2 3 2 ऐसे चलते रहेगा। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, कुछ भी नंबर वो आते रहेंगे। आगे समझ में? तो ये जो 2 नंबर होते हैं, एक तो ये होगा, इसको हम रेशनल नंबर भी बोलेंगे, ये रेशनल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ये परिमेय देगा, और एक ये भी परिमेय देगा, रेशनल। समझ रहे हैं? कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर है? तो एक तो टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी रेशनल नंबर देगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। गॉट इट? अरे समझ में आ रहा है? और एक ये जो नंबर होगा ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा। तो ये 2 रेशनल होंगे और ये एक इरेशनल होगा। तो डेसिमल के बाद में पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, 0.2 लिख लिया मैंने, आगे समझ में? 1.25 लिख लिया कि दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग लग गया है, ठीक है? अरे बात आगे समझ। 0 यदि मैंने 5 लिख लिया, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, और पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी 10 लगेगा। बात आगे समझ में? तो पॉइंट हटाने के बाद में या तो 10 आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 1000 आएगा, ऐसा आता रहेगा। बात आगे समझ में? जैसे किसी नंबर में यदि हम 2 से भाग लगा देते हैं, है ना, जैसे मैंने 5 में 2 का भाग लगा दिया तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5 आएगा। बोले ये बात समझ में आया? या तो किसी नंबर में मैंने 5 से भाग लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, अब 11 में मैंने 5 से भाग लगा दिया, तो कितने बार जाएगा? 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 होगा, 2.2 आ जाएगा। अरे बात है समझ में? ये 2.2 कहने का मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तब आता है जब किसी नंबर में आप 2 का भाग लगाओ, किसी भी नंबर में आप 2 से भाग लगाओ, पॉइंट के बाद में पूरा पूरा भाग चले जाता है, और किसी भी नंबर में आप 5 का भाग लगाओ तो भी पूरा पूरा भाग चले जाएगा। यानी कुल मिला के 5 दूनी 10, 10 का भाग लगाओ तो दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग चले जाता है। भाई 10 है मतलब पॉइंट के बाद में 1 अंक होगा, 100 है मतलब पॉइंट के बाद में 2 अंक होंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी नंबर के डिवाइड में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो दोनों आ जाए। आगे समझ में? या 2 की पावर कुछ भी हो जाए, 2 की पावर कुछ भी होने का मतलब समझ रहे ना आप? 2 की पावर मैंने p लिख लिया और 5 की पावर मैंने q लिख लिया, मतलब यदि मैंने किसी नंबर में, यदि मैंने 2 की पावर 3
और 5 की पावर 2 का डिवाइड लगा रहा हूँ ऐसा। तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 25 8 कितना होगा 200। तो नंबर में 200 का भाग लगा रहा है, मतलब भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग चले जाएगा। आगे समझ में? तो ये फॉर्मेट होना चाहिए इस फॉर्म में, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग देगा। टर्मिनेटिंग देगा मतलब रेशनल नंबर होगा आपके पास। ठीक, नोट कर लो, करो नोट करो। नोट कर लिया ना आपने? अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की बात करते। दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में फिक्स पैटर्न के रूप में रिपीट होता है, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब होता है दशमलव के बाद में एक फिक्स पैटर्न के रूप में रिपीट हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.3 के ऊपर बार लिख दिया यहाँ पे, बात आ गया समझ में? तो इसको लिखते हैं हम 0.333, ये चलते रहेगा अनंत तक, ऐसा। बात आ गया समझ में? तभी तो हम इसको बार के रूप में लिखते हैं, बार का मतलब समझ रहे ना आप, इसको आगे चलते रहेगा ये। ठीक है, तो जब सिंगल अंक के ऊपर बार होता है तो इसको हटा के हम 9 से भाग लगा देते हैं। 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 3 बार, मतलब 1/3 आएगा। अब 1 में आप 3 से डिवाइड लगा दो तो 0.333 आएगा, मतलब 0.3 के ऊपर बार लग जाएगा। बात आ गया समझ आपको यहाँ तक? ठीक है, तो इसी प्रकार जीरो, और ये 1/3 एक रेशनल नंबर हो गया ना, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0.32 इसके ऊपर बार है, इसका मतलब 0.32, ये 32 और ये 32, ये ऐसे आगे कंटिन्यूस चलते रहेगा। 0.123 इसके तीनों के ऊपर बार है, तो ये होगा 0.123, 123 और 123, ये ऐसा आगे चलते रहेगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर होंगे। जब पॉइंट के ऊपर 2 नंबर के ऊपर बार है तो 32 बटे आप 99 लिखोगे, p/q के रूप में लिख लिया। और 3 के ऊपर बार है तो 123/999 लिख लिया। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब यदि 0.123 अब सिर्फ 23 के ऊपर बार है, आगे थे में 23 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 0.1 जैसे का वैसे होगा 23, 23, 23, यह ऐसा चलेगा। मतलब ये दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। बात आगे समझ में? तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। पूरा नंबर लिख लो, 123 लिख लिया आपने। किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, तो 1 को घटाएंगे। कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार है, तो 2 9 लिखेंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, तो 1 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 122/990, काट रहे 2 से तो काट सकते हो, ये आपका रेशनल नंबर में आ गया। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दशमलव के बाद में फिक्स पैटर्न में रिपीट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आगे समझ कर नोट करेंगे। ये आपका
ये वाला बन रहा है सेकेंड नंबर का, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीटिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, तो रिपीट हो रहा है वो। लेकिन अशांत, अशांत का मतलब रुक नहीं रहा है, वो चलते रहेगा। चलो तीसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल अशांत अपुनरावृत दशमलव, ठीक है। डेसिमल के बाद में क्या होता है कि एक फिक्स देखो ये अशांत होते हैं, मतलब रुकते नहीं है, और रिपीट भी नहीं होते। जैसे अंडर रूट 2 ले लेते हैं, 1.414 समथिंग ऐसे आगे चलेगा, ठीक है। अंडर रूट 3, ये सभी के मान ये यही होंगे लास्ट वाले। अरे बात आ गया समझ में। पाई का मान 3.1415 समथिंग समथिंग ऐसे, ये सारे के सारे यही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आ रहा है समझ आपको, करो नोट करो। अब यहां तक बताओ किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है? हाँ क्या? नो डाउट, अरे वाह। चलो हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लिखो, जिससे गिनती की क्रिया प्रक्रिया की जा सकती है, क्रिया की जा सकती है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लिखो ना। हाँ। क्यों? जिससे गिनती की क्रिया की जाती है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिससे गणना की जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जिससे गिनती की क्रिया की जाती है। क्यों? ठीक है। जैसे बोलो, काउंटिंग नंबर से बोलो, 10 से शुरू हो रही है आपकी गिनती। काउंटिंग नंबर से कौन से है? हाँ भाई, किसी छोटे बच्चों को बोलो कि भैया गिनती सुना, तो 0 से सुनाएगा कि 1 से सुनाएगा? 1 से सुनाएगा ना भाई, तो ये 1 से सुनाएगा, तो ये काउंटिंग नंबर होंगे। अरे एक बात ध्यान रखना, निगेटिव नहीं होते नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। तो कभी कोई बच्चा -1 -2 -3 नहीं बोलेगा, 1 से शुरू करेगा, तो 1 से। आप लिखेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्या बोलेंगे जिसको हम, पूर्ण संख्या है। यदि इनके सामने आप 0 लगा दो, है ना, 0 लगा दो तो होल नंबर बन जाएगा। अरे बात क्लियर है? यहाँ पे लिख लेना नोट, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? चलो, इंटीजर्स, इंटीजर्स होल नंबर में निगेटिव नंबर को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक बन जाते हैं, ठीक है। होल नंबर में पूर्ण संख्याओं में निगेटिव नंबर को शामिल कर लिया जाए, निगेटिव नंबर्स को शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर बनते हैं। जैसे 0 1 2 3 ऐसा, ये प्लस इनफिनिट है और चलना है आपको किधर, माइनस इनफिनिट तक। तो ये सारा जो परिवार बनेगा पॉजिटिव निगेटिव सबका, वो क्या बनेगा, इंटीजर से बनेगा, ठीक है। तो आया समझ कुछ? तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, इसके आगे फिर कल कंटिन्यू पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो रेगुलर रहो क्लास आप सभी लोग।
बाकी जितना भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारी चीज़ को पूरी ईमानदारी से घर पे पढ़ो उसको, ठीक है? क्योंकि हम तो कर रहे हैं हमारा काम पूरा ईमानदारी से, आप लोग नहीं कर रहे बस, तो उसको करो आप, ठीक है? चलो। और जिसका सिलेबस